Good morning, ma'am, and all my dear friends. I'm Raksha Swal, and my topic is effects of maternal age on developing fetus. So, next slide, please. Yes. So, what is the childbearing age? At what age a woman can get pregnant and have a baby? So, technically, women can get pregnant and bear baby from puberty when they start getting their menstrual period to menopause when they stop getting it. The average women's reproductive years are between 12 to 51 years, but fertility declines as we get older, which could make it harder to conceive. So between early 20s and 30s is the safe age to conceive a healthy baby. Here, I want to add one thing that जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था कि puberty at the start of puberty women can bear a baby but वो एक सेफ एज नहीं है. टीनेज प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है मदर के लिए भी एंड बेबी के लिए भी. और इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं. सो टीनेज प्रेगनेंसी इज नॉट अ गुड आइडिया. सो द सेफ एज इज अर्ली 20s to 30s, but today I just took a topic of advanced maternal age also because in today's scenario this is like most relevant thing, advanced maternal age. But before that, there is one slide. This says, did you know every girl has nearly 1 million eggs in her ovarian reserve when she is born, but the quality and quantity of eggs gradually decreases with time. तो जो हर गर्ल का जो ओवेरियन रिजर्व होता है, जिसमें जब वो एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो उसकी ओवरी में नियरली अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन एग्स होते हैं. बट विद टाइम इट गेट्स रिड्यूस बिकॉज ऑफ मेंसुरेशन. मेनार्क स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद से इट गेट्स एग का क्वांटिटी डिक्रीज होता जाता है. बट और उसके साथ साथ क्या होता है कि क्वांटिटी के साथ साथ एक की क्वालिटी भी डिक्रीज होती जाती है विद एज. So as you can see in the picture here, birth में अगर it's 1.5 million eggs, during puberty the egg count decreases. So यहाँ पे हम egg count के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं एक तरीके से क्योंकि egg की quality भी decrease होती है with age. Next slide please. So मैंने यहाँ पे टॉपिक बेसिकली एडवांस मैटरनल एज लिया है क्योंकि जो मैं टीनेज प्रेगनेंसी है उसके बारे में वो तो अपने आप में हाई रिस्क है. एडवांस मैटरनल एज बिकॉज आज के सिचुएशन में हमें एडवांस मैटरनल एज दिखने के लिए मिल रहा है बिकॉज आजकल विमेन दे वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो वो अपनी करियर ओरिएंटेड ज्यादा हैं तो दे आर प्लानिंग देयर बेबीज इन लेट 30s. So what is advanced maternal age? Advanced maternal age generally denotes age after 35 years during the time of delivery. Despite the fact that being pregnant at any reproductive age is not risk-free, older gravidity usually culminates with adverse outcome both to the mother and fetus or neonate. Next slide, please. तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एडवांस मैटरनल एज मतलब जो मदर्स हुआ कंसीविंग बेबी आफ्टर 35 इयर्स उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं. जैसे फर्स्ट है लो अपगार स्कोर. लो अपगार जो मैटरनल 35 इयर्स के बाद जो बेबी कंसीव करती है उनको उनका मोस्टली देखा गया है, हर केस में नहीं बट देखा गया कि जो अपगार स्कोर होता है वो लो होता है. इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे अपगार स्कोर के बारे में. सेकंड इज एनआईसीयू एडमिशन कराना पड़ सकता है. जो बच्चा है जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में उसको एडमिट कराना पड़ सकता है. आईसीयू टाइप जो छोटे बच्चों के लिए आईसीयू होता है एक तरीके से. थर्ड पॉइंट इज प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है. प्री टर्म डिलीवरी अपने आप में एक रिस्क है क्योंकि 32 वीक से पहले ही अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई तो फिर उसमें क्या होता है कि बच्चे का प्रॉपरली ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लेटर में देखे गए हैं. फोर्थ वन इज लो बर्थ वेट. बेबी का 2.5 kg से लेस वेट हो सकता है तो वो भी एक रिस्क होता है अपने आप में क्योंकि बच्चे का प्रॉपर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ इसलिए 2.5 kg से लेस उसका वेट है. देन द फिफ्थ वन इज बर्थ डिफेक्ट्स देखने के लिए भी मिल सकते हैं. सिक्स्थ वन इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखने के लिए मिलती हैं. फॉर एग्जांपल जिसमें मोस्ट कॉमन है डाउन सिंड्रोम. ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट वन इज
पेरिनेटल डेथ भी हो सकता है कुछ कुछ केसेस में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हेयर यहाँ पे मैंने लो अपगार स्कोर को यहाँ पे यहाँ पे एक पिक्चर भी है, आप उसको देख सकते हैं। अपगार क्या होता है, एक तरीके का असेसमेंट होता है। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो उसका जस्ट विद इन 5 मिनट उसका असेसमेंट लिया जाता है। जो ये अपगार है इसका एक एक मतलब एब्रीविएशन है ये एक। इसमें जो ए है वो अपीयरेंस, ए मीन्स अपीयरेंस, पी मीन्स पल्स, जी मीन्स ग्रीमेस, ए मीन्स एक्टिविटी एंड आर इज रेस्पिरेशन। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पेडिट्रिशियंस होते हैं, ये उसको इन स्केल्स पे मेजर करते हैं बेबी को कि वो हेल्दी है। बट जो एडवांस मैटरनल एज में जो बेबी अगर बॉर्न हुआ है, कि मदर से बेबी बॉर्न हुआ है, तो उसमें जो अपगार स्केल होता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स जो स्कोर होता है 6 या बिलो 6 देखा गया है। तो उसमें फिर क्या होता है, जो if the baby has Apgar score of 6 or below, then the most common cause of these signs include oxygen deprivation, maybe lungs अच्छे से डेवलप ना हुए हों, एंड cerebral palsy भी कुछ केसेस में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में ये सेरेब्रल पॉल्सी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सेरेब्रल पॉल्सी इज अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। इसमें ब्रेन का प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो मसल से कंट्रोल नहीं होता प्रॉपरली। और इसमें लेटर स्टेज में ये भी देखा गया है कि कहीं कहीं पे विजन लॉस, हियरिंग लॉस, सेंसेशन में भी प्रॉब्लम देखी गई है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेकेंड टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। जैसे डाउन सिंड्रोम में यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ है, एज यू कैन सी। इसमें ये ग्राफ, दिस ग्राफ शोज द रिस्क ऑफ हैविंग अ डाउन सिंड्रोम बेबी प्रेगनेंसी इन रिलेशन टू मदर्स एज। जैसे जैसे मदर की एज इंक्रीज होती है तो वहां पे डाउन सिंड्रोम बेबी क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है? डाउन सिंड्रोम is the most commonly recognized genetic cause which may lead to mental retardation or intellectual disability, we may say. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक जो क्रोमोसोम होता है 21, वो 2 पेयर्स के बदले 3 पेयर्स में हो जाता है। तो उसके वजह से यहाँ पे ये एक तरीके का एबनॉर्मलिटी होती है बेबी को, जो लेटर स्टेज में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में देखी जाती है। द रिस्क ऑफ ट्राइसोमी 21 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैटरनल एज। ये मैटरनल एज से डायरेक्टली रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज द पिक्चर विच शोज, इसमें इंफॉर्मेशन है डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड। या तो डाउन सिंड्रोम बेबी को हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि उसके फेशियल फीचर्स भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसके जो हैंड होता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक ही कर्व होता है, एक लाइन होती है। एंड फेस भी थोड़ा डिफरेंट होता है। यस, फ्लैट फेस होता है, स्मॉल एयर्स होते हैं। एज यू कैन सी, हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो हमने प्रॉब्लम के बारे में इतनी सारी बात कर ली। अब कुछ सोल्यूशन है। देयर आर लॉट ऑफ सोल्यूशन। एडवांस मैटरनल एज से रिलेटेड ही है ये, कि बहुत सारे सोल्यूशन हैं, बट आई हैव रिटन ओनली 2 हियर। कि सोल्यूशन टू प्रिवेंट द प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वी शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। the first thing is the first thing for aged the women who is planning their baby in late 30s, तो उनको हमेशा एक चीज टेस्ट करवानी चाहिए, एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट, AMH जिसे कहते हैं। ये टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि AMH टेस्ट इज यूज्ड टू चेक अ वुमेन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एग्स दैट कैन बी फर्टिलाइज्ड फॉर प्रेगनेंसी। मतलब एक तरीके से बेसिकली इसमें वुमेन का ओवेरियन रिजर्व चेक होता है, कि उनकी एग की क्वालिटी चेक होती है कि लेटर स्टेज में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो बेबी में। एंड द सेकेंड वन इज एक एग फ्रीजिंग टेक्निक है, जो बेसिकली यूज हुई थी पहले एक कैंसर पेशेंट के लिए यूज हुई थी। वो जो फीमेल जिनको कैंसर होता है, तो वो मतलब क्योंकि उनको कीमो से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से तो लेटर उनके बेबी मतलब बॉर्न होने में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो वो एग फ्रीजिंग टेक्निक बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए हुई थी, कि उनका एग फ्रीज कर दिया जाता था बिफोर जो भी उनका ट्रीटमेंट चलता था। बट एग फ्रीजिंग टेक्निक भी बहुत अच्छा टेक्निक है, जिसमें क्या कर सकते हैं कि जो विमेन है इन देयर
25 एज और अर्ली 30s वो अगर नहीं प्लान कर रही है बेबी, तो वो अपनी एग को फ्रीज करवा सकती है, जिसके वजह से अगर 5 इयर्स के बाद भी हम उस एग को अगर हम अगर वो बाद में आफ्टर 40 अगर वो चाहती है कंसीव करना बेबी, तो उस एग का यूज हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी चीज टेक्नोलॉजी, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत इंक्रीज हो चुकी है, बट हम एक चीज को नहीं रोक सकते, वो है एजिंग। हम एजिंग प्रोसेस को नहीं रोक सकते, बट एग फ्रीजिंग टेक्निक से क्या हो सकता है कि जो एग है वो उतनी ही एज का, अगर मदर 25 इयर्स में एग फ्रीजिंग हुई, अगर मदर 30 इयर्स की भी होगी, तो एग वो 25 इयर्स का ही होगा, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो ये कुछ सोल्यूशंस थे। दैट्स इट। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच।